Days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तारीखी कारनामा करार दे दिया। वजीर खारजा मार्को रूबियो को दोनों ममालिक के एजाज में इशाइया देने की हिदायत कर दी। दो जौहरी ताकतों की लड़ाई में लाखों लोगों की जानें ज़ाया होने का खतरा तिजारती मराद की पेशकश से टाला गया। पाक भारत के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन क़यादत है। तशद्दुद रुक गया, उम्मीद है सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अमरीकी सदर का रियाज में खिताब, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वैंस की सीज़ फायर के लिए कोशिशों को ख़िराज तहसीन पेश किया। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह दुश्मन की कैद से वतन वापस आ गए। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय एहलकार शंकर जासूसी और सिफारती उमूर के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त और भारत के अंदर से उठने वाली आवाजों ने मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया। ट्रंप के सामने क्यों झुके? कांग्रेस ने मोदी पर सवालात की बौछार कर दी। मोदी सरकार से कशीदगी पर जवाब तलब कर लिया। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी का अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका करार दे दिया। आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निज़ाम तबाह होने के भारत के अंदर से सबूत आ गए। पाक फ़ज़ाइया ने 9 और 10 मई की दरमियानी शब आदमपुर के दिफाई निज़ाम S-400 पर हमला किया, जिसके नतीजे में भारत का महंगा तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बर्बाद हो गया। भारतीय मीडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने और भारतीय फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की मुसलमान तर्जमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। विजय शाह ने हुकूमत और फौज की नाकामी को तस्लीम करने के बजाय कर्नल सोफिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने विजय शाह को काबीना से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर के घर पर स्याह रंग फेंक दिया गया। तुर्की ने पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की दानिशमंदी, सब्र तहम्मुल और मफाहमत की पॉलिसी की तारीफ। अच्छे और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका और आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंध तास मुआहिदे पर यक तरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएं तो हालात क्या होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंतबाह। LOC पर रहने वाले भारत के हमलों से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में जूरा और शाहकोट में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय जाहरियत से उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डट कर मुकाबला करते रहेंगे, मुतासरीन का अज़्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। भारत को अमली तौर पर शिकस्त फाश हो गई। मोदी को उसके घर में घुस कर मारेंगे, चौधरी अनवारुल हक की गुफ्तगू।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन के हमले में जख्मी मेहनतकश अयादत की। तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत। जख्मी नौजवान का कजन ड्रोन हमले में शहीद हो गया था। पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये एक कौम है। कोई गलत फहमी में ना रहे, दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इंतबाह। भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। सिंध हुकूमत का कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। सूबे भर में तकारीब, कुरान ख़्वानी और फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने तफसीलात बता दी। ज़ात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। घर में लड़ाई की वजह से दुश्मन खुद को मजबूत समझने लगता है। नरेंद्र मोदी जैसे बुज़दिल धमकियां देना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कौम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कराची के जना हॉस्पिटल से नीम बेहोश शख्स के कब्जे से 2 भारतीय पासपोर्ट्स बरामद। पासपोर्ट जद्दा से जारी हुए हैं। दोनों पासपोर्ट खवातीन के हैं। पता भारतीय हैदराबाद का दर्ज है। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट मुलजिम की फायरिंग से बाप जाँ बहक और बेटी जख्मी हो गई। मकतूल रियल एस्टेट का काम करता था। बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। अधेड़ उम्र कातिल घात लगाए बैठा था। पुलिस ने वाकया दुश्मनी करार दे दिया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके ठिकाने लगाने जा रहे थे। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। कराची में डाकुओं ने एक और जान निगल ली। नीपा चौरंगी पर डकैती, मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल सवार का कत्ल। नॉर्थ नाज़माबाद में मज़ाहमत पर डकैतों ने फायरिंग करके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। लांढी में लूटमार के दौरान लोगों के जमा होने पर साथियों की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। लाहौर पुलिस ने फॉर्च्यूनर पर वारदात करने वाले मुलजिमान को गुजरावाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान लाहौर में हफीज नामी शहरी से लूटमार के बाद गुजरावाला में रूपोश हो गए थे। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार से 5 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीना था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गाड़ियों का मलबा क्रेन से हटा दिया गया। करक में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान के जिला नौशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शिनाख्त हो गई। मकतूलिन का ताल्लुक पंजाब के इलाकों पाकपतन और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर के ड्राइवर और क्लीनर थे। चारों को चंद रोज कबल नौशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया था। बाजार में वजीर आजम के मुशीर मुबारक जेब के घर पर हमला। मुलजिमान ने घर के दरवाजे को बॉम्ब धमाके से तबाह कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में सीटीडी ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, बैटरी और डेटोनेटर बरामद। दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम लश्कर जंगी से है। सक्कर में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन 12 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू मुखबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से मुकाबला हो गया। 3 डाकू जख्मी हुए। IMF से कर्ज प्रोग्राम की किस्त के 1 अरब 23 लाख डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल। ट्रांसफर होने वाली रकम इख्तिताम हफ्ता पर ज़र मुबादला के ज़खायर में जाहिर होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी।
इस्राएली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। आलमी बिरादरी इंसानी इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को ख़त्म करने के लिए फौरी इकदाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने पर जोर। सऊदी इसराइल ताल्लुकात जल्द कायम होने की उम्मीद जाहिर। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का ऐलान। ईरान को मुआहिदा न करने पर तेल की बरामदात रोकने का इंतबाह। सऊदी वली अहद का सऊदी अरब ने अमरीका से $600 अरब की सरमायाकारी का वादा। $142 अरब के दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मुआहिदे पर दस्तखत। इसराइली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। एक रोज में 51 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी के सरबराह ने इसराइल को गजा में इमदाद की रसाई में रुकावट करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रैसुल खैमा में फायरिंग से 3 ख़वातीन का कत्ल। मामूली ट्रैफिक तनाज़े पर मुलजिम ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मैक्सिको में मेयर की नशिस्त के लिए हुक्मरां जमात की खातून उम्मीदवार को मुसल्लह अफराद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कत्ल कर दिया। फायरिंग से साथ मौजूद 4 अफराद भी जान से चले गए। 3 जख्मी भी हो गए। शफ़क़त अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी नयाद वजीर बन गए। शफ़क़त अली कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने शफ़क़त अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। हज से कबल गलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के दौरान किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पेशावर में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। दूर अफ्तादा इलाका जात से जानवर मवेशी मंडियों में पहुंचा दिए गए। शहरियों ने खरीदारी का आगाज कर दिया। जानवर महंगे होने का शिकवा। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डबल हेडर की मेज़बानी करेगा। 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। हामी भरने वालों में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन मैकडर्मोट, जेम्स वेंस, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोहलर, नजीबुल्लाह जरदान, इरशाद हुसैन और कौशल मेंडिस शामिल हैं। दौरे सऊदी अरब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नींद ने बहुत तंग किया। उनकी बार बार पलकें झपकने और सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।